चुनाव के समय ये घमंडिया अलायंस गुमराह करके आपसे वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये अपने राज्यों में क्या गुल खिला रहे हैं, एक एक करके हम उसका कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे। ये वो बातें हैं जो ना आपको टीवी चैनलों में दिखाई जाती है और ना ही कोई पत्रकार बताता है। चुनाव से पहले कांग्रेस युवाओं को गुमराह करके हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना की तरह हरियाणा को भी बर्बाद करने का मन बना लिया था। लेकिन चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस ने दिल्ली यूथ कांग्रेस की आरटीआई सेल के प्रदेश अध्यक्ष तुषार गोयल को ड्रग्स के इंटरनेशनल रैकेट में धर दबोचा। हरियाणा का रहने वाला तुषार गोयल ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। लेकिन मोहब्बत की दुकान में ड्रग्स बेचने वालों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। शुक्र मनाइए, हरियाणा को हरि ने बचा लिया और समय रहते इन कांग्रेस के चेले चपाटों की पोल खुल गई, जिसकी गवाही हरियाणा चुनाव के नतीजे दे रहे हैं। 3 बार से सत्ता से बाहर और सिर्फ 3 राज्यों में सिमटे कांग्रेस का युवराज अब सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और इसमें उसका साथ देती हैं डीएमके जैसी पार्टियां, जिन पर मोदी विरोध का ऐसा भूत सवार है कि वो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने में तुल गए हैं। दरअसल मोदी सरकार स्वदेशी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण कर रही है, जिसमें लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। एक बार बनने के बाद ये 11000 करोड़ तक के निवेश को आकर्षित कर सकता है, जिससे देश में डिफेंस सामानों की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ लॉजिस्टिक खर्च काफी कम होगा, सेना मजबूत होगी और यही बात डीएमके को फूटी आंख नहीं भा रही। इसीलिए अब डीएमके इकोसिस्टम खुलेआम इस डिफेंस कॉरिडोर को रोकने की बात कर रहे हैं। वो इस हद तक गिर गए हैं कि अलग राष्ट्र के बाद अब वो अलग खुद की विदेश नीति की मांग पर उतर आए हैं, यानी कि टुकड़े टुकड़े मानसिकता को बढ़ावा। अब आप ही बता दीजिए कि ये मोदी सरकार का विरोध है या फिर देश का विरोध। जनता को मूर्ख बनाने की बात हो तो केजरीवाल से बड़ा उदाहरण और कोई नहीं। सोशल मीडिया पर एक और जानकारी आग की तरह फैल रही है कि दिल्ली सीएम की कुर्सी हाथ से जाने के बाद केजरीवाल पंजाब में अपने पीए को सेटल करवाने में लगे हैं। एक नेता के मुताबिक अपनी ही पार्टी के महिला सांसद को पीटने वाले पीए विभव कुमार को केजरीवाल पंजाब में सीएम के मुख्य सलाहकार नियुक्त करने की फिराक में है। उस विभव कुमार को इतना बड़ा इनाम दिया जा रहा है जिसे सुप्रीम कोर्ट तक ने सांसद को पीटने वाला गुंडा बताया। एक बात याद रखिए, चाहे ये पार्टियां फिलहाल केंद्र में नहीं है, लेकिन जनता ने चंद सीटें बढ़ा दिए तो इन्हें लगने लगा है कि भारत विरोध एंटी हिंदू नीति अपनाने का इन्हें लाइसेंस मिल गया है। पहले तिरुपति के प्रसाद में चर्बी मिलाने का मामला और दूसरा स्टालिन सरकार का सदगुरु के ईशा फाउंडेशन के ऊपर सरकारी तंत्र छोड़ना। अभी भी वक्त है, एकजुट रहना होगा, क्योंकि स्टालिन के बेटे ने अपनी बातों ही बातों में हिंदुओं को आखिरी वार्निंग दे दी है।